राधे राधे दोस्तों। तो आज हम बनाएंगे इन हरी प्याज़ों की बहुत ही चटपटी सी सब्जी जो आज तक ना आपने कभी खाई होगी और ना ही बनाई होगी। और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले इन प्याज़ों को अच्छे से मैंने धो लिया है। अब हम इसका जो सफ़ेद वाला हिस्सा है यानी जो ऊपर वाला भाग होता है उसको हम अलग से काट लेंगे। तो इस तरह से मैं इसे अलग से काट लूँगी। तो आप चाहें तो इसे सर्कल में भी काट सकते हैं या तो फिर इस तरह से आप बड़े-बड़े इसके टुकड़े भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इन सभी को इसी तरह से काट लूँगी। अब हमारा ये जो हरा वाला हिस्सा है इसको भी हम इसी तरह से काट लेंगे। तो इसे हमें बारीक काटना है। तो ये देख सकते हैं मैं इस तरह से काट रही हूँ, आप भी बिल्कुल इसी तरह से काट लीजिएगा। अब हमने यहाँ पर लिया है 1 गांठ लहसुन की, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च। इन सभी चीज़ों को डालकर हम इसे कूट लेंगे। तो इसे हमें दरदरा सा बनाना है। तो ये देखिए, अगर आप इस तरह से अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट सब्जी में डालेंगे तो आपकी सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। अब हमने लिया है एक कढ़ाई। जब वो अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके अंदर डालेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। फिर उसमें डालें आधा चम्मच जीरा। जब जीरा अच्छे से चटकने लगेगा तब हम इसमें डालेंगे हींग, 2 तेज पत्ता। अब इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमने यहाँ पर जो हरे प्याज के सफ़ेद वाला हिस्सा था उसको हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है, जो प्याज उसमें थे वही हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर प्याज जो है वो अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जो हमने यहाँ पर बनाकर रखा था। इसे डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से भुनेंगे ताकि जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो कच्चापन है वो निकल जाए। अब हम इसे स्टेज पे डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इसे डालने से सब्जी का कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और यह खाने में तीखा भी नहीं होता है। तो इस तरह से मैंने इसे पहले भून लिया था। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े टमाटर के प्यूरी। तो मैंने इसे मिक्सी जार में डालकर इसका बारीक पेस्ट बना लिया था। तो अब हम इसे भी डाल देंगे। तो मिक्सी जार में थोड़ा सा लगा हुआ था टमाटर प्यूरी, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे डाल दिया है। तो जब यह अच्छे से पक जाएगा तब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। इस रेसिपी में हम वही मसाले इस्तेमाल करेंगे जो हमें घर में आसानी से मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाला है आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच किचन किंग मसाला। इन सभी चीज़ों को डालकर हम इसे अब भूनेंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो फ्लेम पर रख दिया है और इसे हमें बहुत ही अच्छे से भूनना है क्योंकि जो सब्जी का जो मसाला होता है वही सब्जी की जान होती है। तो इसलिए हमें जो है मसालों को अच्छे से भूनना है। आपको लगे कि आपके मसाले नीचे से जल रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालिएगा और उसके बाद भून लीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच भुना हुआ जीरा, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। इसे डालकर हम इसे फिर से चला लेंगे। तो यहाँ पर हमारे मसाले जो हैं ये देखिए बहुत ही अच्छे तरह से भुन गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी आप अपनी इच्छा अनुसार डालिएगा। जैसे कि अगर आप रोटी से खा रही हैं तो इसमें कम पानी डालिएगा, अगर आप इसे चावल के साथ खाएंगी तो थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर 2 ग्लास पानी डाला है क्योंकि इसे हमें चावल के साथ खाना है। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। इसे डालने के बाद अब हम इसे चला लेंगे। तो यहाँ पर हम गैस के फ्लेम को कर देंगे हाई और ऊपर से लगा देंगे एक लीड ताकि हमारे ग्रेवी जो है वो जल्दी से पक जाए। अब हमने यहाँ पर जो हरे प्याज काट के रखे थे उसको पहले हाथों से इस तरह से हम मैश कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो इसका नेचुरल पानी है वो निकल जाए। इससे होगा ये कि हमने जो बेसन यहाँ पर डालेंगे वो बेसन यहाँ पर कम लगेगा, तो इससे हमारे पकौड़े जो हैं वो हार्ड नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच बेसन डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। साथ ही मैंने यहाँ पर डाल दिया है 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, हींग। इन सभी चीज़ों को हम अभी यहाँ डालेंगे। तो यहाँ पर हमारी ग्रेवी जो है वो अच्छे से बॉईल हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे मटर। तो मैं यहाँ पर 1 कप मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे हमारी सब्जी और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। तो अब हम लगा देंगे लीड और इसे अच्छे से पकने देंगे।
तो हमने यहाँ पर नमक नहीं डाला था, तो अभी हम नमक डाल देंगे और साथ ही मैं यहाँ पर थोड़ी सी फ्रेश हरी धनिया डाल दूँगी। यह खाने में और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बने, तो मैंने यहाँ पर हरी धनिया भी डाल दिया है। अब हम इसे हल्के-हल्के हाथों से इस तरह से मैश करेंगे। तो मैंने अभी यहाँ पर पानी नहीं डाला है, तो देखेंगे ज़रूरत के अनुसार से हम यहाँ पर पानी डालेंगे। तो अब हम यहाँ पर 1 चम्मच पानी डाल रहे हैं। यहाँ पर हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हमने सिर्फ 1 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि अगर हमारा जो ये बैटर है अगर वो गीला हो जाएगा तो तेल ज़्यादा सोखेगा, इसीलिए हम यहाँ पर इसे ज़्यादा पानी नहीं डाल रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से अब हम इसे पकौड़े के शेप में दे देंगे। आप चाहें तो सिलेंडर शेप में भी ले सकती हैं या तो फिर सर्कल में भी, लेकिन मैं इसे इस तरह से बना रही हूँ। तो इसी तरह हम गोल गोल बनाएंगे और इसी तरह से हाथों से इसे दबाकर चिपटा कर लेंगे। तो अब हमने यहाँ पर सभी प्याज के पकौड़े बना लिए हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो अब हमने यहाँ पर लिया है एक पैन, उसमें हमने डाला है थोड़ा सा तेल। अब हमने यहाँ पर जो पकौड़े बनाकर रखे थे अब उसे इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं इसे डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, इसी तरह से मैं इसे उलटते पलटते हुए बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो फ्लेम पर रखा है। अगर हम गैस के फ्लेम को हाई पर रखेंगे तो हमारे पकौड़े जो हैं वो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से पकेंगे भी नहीं। तो ये देखिए इस तरह से हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर रखकर हम अपने पकौड़ों को बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारी ग्रेवी भी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसके अंदर जो हमने यहाँ पर प्याज के पकौड़े बनाए थे उसको हम डाल देंगे। तो अभी हमने गैस के फ्लेम को हाई पर ही रखा है, क्योंकि अब हमें इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है। तो इस तरह से हम सभी पकौड़ों को इसमें डाल देंगे। अब हम इसे एक बार चला लेंगे, वो भी हल्के हाथों से चलाइएगा, नहीं तो जो पकौड़े हैं वो टूट जाएंगे, क्योंकि हमारे पकौड़े बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। तो अब हम ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी फ्रेश हरी धनिया और आधा चम्मच मैं यहाँ पर डालूँगी गरम मसाला। तो इसे डालने के बाद अब हम लीड लगा देंगे ताकि यह जो है अच्छे से पक जाए। तो अब हम इसे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक इसे ऐसे ही पका लेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद हम लीड हटाकर देखेंगे तो ये देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। देखने में कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट है। तो इसे जब एक बार आप ट्राई करेंगे तब आपको पता चलेगा यह सब्जी कितना ज़्यादा स्वादिष्ट है। अगर आपने इस तरह से हरे प्याज के कोफ्ते या हरे प्याज की सब्जी इससे पहले कभी खाई है या नहीं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो अगर आपके कोई सुझाव भी हैं तो आप उसे हमें बता सकती हैं, मुझे अच्छा लगेगा। आपने भी देखा झटपट हमने यहाँ पर बनाया है हरे प्याज के कोफ्ते। तो ऊपर से मैं यहाँ पर हरे प्याज से गार्निश कर दूंगी। तो यहाँ पर बनकर तैयार है हरे प्याज के कोफ्ते। तो अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।